नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। विपक्ष की रणनीति और निगेटिव प्रोपेगेंडा, ये दोनों ने मिलकर देश में दंगा फैलाने, आगजनी करने, विद्रोह करने, हंगामा करने की पूरी साजिश रच दी है। अलग अलग राज्यों में तरीके अलग अलग अपनाए जा रहे हैं, हर जगह पर अभियान अलग चलाए जा रहे हैं, लेकिन मोडस ऑपरेंडी एक ही है। किसी तरीके से सरकार को अनस्टेबल कर दो, किसी तरीके से अराजकता का माहौल क्रिएट करो, और उसके लिए प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया पर चल रहा है, फंड विदेशों से आ रहे हैं, और तरीके ये बैठकर अपने अपने ऑफिसेस घरों में तैयार कर रहे हैं। और इसके लिए ये जो तरीके अपना रहे हैं, उसी का नतीजा है कि लेह में इतना बड़ा हिंसा हो गया। लेह वो जगह जहां पर इतने आक्रामक लोग नहीं थे, आक्रामक तरीके नहीं अपनाए जाते थे। प्रोटेस्ट हुआ, लेकिन अलग अलग समय में जितने प्रोटेस्ट हुए हैं वो पीसफुल प्रोटेस्ट हुआ करते थे। सरकार के साथ नेगोशिएशन के तरीके बन रहे थे। यहां से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय का डेलीगेशन जाने वाला था, और अचानक से विस्फोट हो गया। क्यों? क्योंकि अगर डेलीगेशन से बातचीत होती, प्रोटेस्टर के साथ मीटिंग होती और उन्हें समझाया जाता कि ये लद्दाख को यूनियन टेरिटरी से राज्य क्यों नहीं बनाया जाना चाहिए, अभी के समय में राज्य बनाना क्यों जरूरी नहीं है, और वो राज्य जो कि अपनी व्यवस्थाओं के लिए कैसे हैंडल कर पाएगा, केंद्र से मैक्सिमम सपोर्ट की जरूरत है। वो क्षेत्र जहां की पॉपुलेशन ही लगभग 3 लाख है, और उसमें भी 2 जगहों पर बिल्कुल डेमोग्राफी अलग अलग है। लेह में जहां 14% के करीब मुस्लिम हैं, तो वहीं कारगिल के क्षेत्र में 46% मुसलमान हैं, और वो कारगिल का क्षेत्र जो कि पाकिस्तान से लगता हुआ है। ये बॉर्डर स्टेट है, और यहां की समस्या ऐसी है कि स्टेट गवर्नमेंट हैंडल नहीं कर सकती। अगर कल कोई सिरफिरा मुख्यमंत्री बना, अगर कल होके फिर से ऐसे ही कोई सिरफिरा जिहादी मुख्यमंत्री बना, अगर इन क्षेत्रों में उन लोगों का शासन हुआ और भूमि का आवंटन वैसे किया, वहां पर बॉर्डर के इलाकों में कंस्ट्रक्शन किए, स्टेट गवर्नमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट का फिर से टकराव होगा, और फिर वही स्थिति आ जाएगी जो कई बॉर्डर स्टेट में हुए हैं। वही स्थिति आ जाएगी जो आज पश्चिम बंगाल में है। जिहादियों को बुला बुला कर वहां के डेमोग्राफी चेंज किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल के बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में मुसलमानों की जनसंख्या कहीं कहीं 70% तक है, मुर्शिदाबाद जैसे क्षेत्रों में। तो वही स्थिति फिर यहां भी हो जाएगी। कश्मीर से मुसलमान बुलाए जाएंगे, पाकिस्तान से मुसलमान बुलाए जाएंगे, और अलग अलग क्षेत्रों में शरणार्थी बनकर आए हुए ये लोग फिर से लेह लद्दाख का डेमोग्राफी चेंज करेंगे। ये कई ऐसे मसले थे जिसको सुलझाने की कोशिश की जा रही थी कि यहां पर स्थितियां क्या है। एक लोकसभा के लिए लगभग 10 लाख वोट की जरूरत होती है, वो भी वहां पर नहीं है, लेकिन फिर भी लगभग 1.5 लाख से ज्यादा वोटर के साथ वहां एक लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी बनाई गई है। कितने विधानसभा होंगे, और कितने विधानसभाओं के लिए कितने वोटर होने चाहिए, यह भी लेह लद्दाख के लोगों को समझ में आता। क्योंकि यहां तो पंचायत के चुनाव में कम से कम एक पंचायत के लिए 10,000 वोटर की जरूरत होती है, और जहां 3 लाख के करीब जनसंख्या है, वहां पर अगर 30 विधानसभा क्षेत्र भी हो तो भी 10,000 के पॉपुलेशन चाहिए एक सीट के लिए। ये पॉपुलेशन की बात हो रही है, वोटर तो और कम हो जाएंगे। तो क्या 15, 18, 20 विधानसभा वाला एक राज्य हो, और जहां का मुख्यमंत्री अगर करगिल सेक्टर के वो 46% मुसलमानों के बीच से आ जाए, जिस तरीके से पिछले लोकसभा चुनाव में हुआ, कांग्रेस और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, इन दोनों के उम्मीदवार आपस में लड़ गए, बौद्ध के बीच, हिंदू बौद्ध के बीच, और फिर तीसरा मलाई लेकर चला गया मोहम्मद हनीफा।
जो कि वहां से लोकसभा सांसद बन गए। तो ऐसी स्थितियों में आगे क्या, जो कि लेह लद्दाख के लिए लंबे समय से संघर्ष चल रहा था, यह लंबा समय यानी कि 10-20 साल की बात नहीं है, 50 के दशक से यह संघर्ष चल रहा था कि मुस्लिम डोमिनेटेड कश्मीर से उन लोगों को अलग किया जाए, अलग से यूनियन टेरिटरी बनाया जाए, अलग से हमारे लिए बजट की व्यवस्था हो, फंड की व्यवस्था हो, डेवलपमेंट के तरीके अलग होंगे। और क्या वहां के लोग अब ये भूल गए कि उन लोगों ने मुस्लिम डोमिनेटेड कश्मीर से अपनी आजादी की मांग की थी और फिर वो वापस वही मुस्लिम डोमिनेटेड केंद्र में जाना चाहते हैं, जहां करगिल से आया हुआ एक व्यक्ति उनके ऊपर शासन करे और वो मुसलमान हो, जिसका लॉयल्टी किसके प्रति होगा ये तो सारे लोग जानते हैं। ये कॉन्स्पिरेसी थी और इसीलिए जब टॉर्चर हुआ इन दंगाइयों का, जो पकड़े गए, 4 तो मारे गए, लेकिन कई दंगाई जिसको पकड़ लिया गया, गिरफ्त में आ गया, 65 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया था और फिर दूसरे दिन भी कुछ और गिरफ्तारियां हुई। शांति का माहौल तो हो गया, लेकिन ये कॉन्स्पिरेसी अभी तक पूरी खुली नहीं थी, इसलिए कुछ लोगों ने बताया। ये टॉर्चर के बाद कुछ मुंह खुला, राज खुले और पता चला ये कोई असाधारण कॉन्स्पिरेसी नहीं थी, बल्कि ये कॉन्स्पिरेसी दिल्ली और श्रीनगर एक साथ ये कॉन्स्पिरेसी चल रही थी। दिल्ली में बैठे हुए बड़े बड़े नेता भी इस कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा थे और श्रीनगर कॉन्स्पिरेसी, ये गुपकार गैंग के साथ जो मीटिंग चल रही थी कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए अब करना क्या चाहिए। कश्मीर में अगर उस तरह से दंगा होगा तो फिर तो सरकार को एक हथियार मिल जाएगा, एक ऐसा हथियार मिल जाएगा जिसके कारण आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस घरों में घुस घुस कर कश्मीर और खासकर घाटी के क्षेत्रों में, जम्मू के क्षेत्र में नहीं, घाटी के क्षेत्रों में उन लोगों के खिलाफ सर्च अभियान चलाएगा जो इसमें शामिल होंगे। और पहले से ही छापेमारी चल रही है, पैरामिलिट्री फोर्सेस एक्टिव है, वहां की पुलिस अभी केंद्र सरकार यानी कि होम मिनिस्ट्री के कंट्रोल में है। तो ऐसे में पिछले दिनों भी 8-9 जगहों पर छापेमारी हुई थी। आतंकवादियों के सिंपैथाइजर, पाकिस्तान से लिंक रखने वाले वो बड़े पत्रकार, बड़े वकील, बड़े डॉक्टर, बड़े प्रोफेसर, इन सब का जो कि कहीं न कहीं एनजीओ के नाम पर, छोटे ऑर्गेनाइजेशन के नाम पर, पत्र पत्रिका के नाम पर और वेब पोर्टल के नाम पर पैसे लेते हैं, इनडायरेक्ट रूट इनका तय है। इन सब लोगों के नेटवर्क को तोड़ा जा रहा था कि कोई डायरेक्ट आतंकवादी संगठनों से जुड़ा है, कोई उसको सिंपैथाइजर है, कोई प्रोवोक करने वाला है जो जिहादी माइंडसेट तैयार करता है। कुछ लोग पाकिस्तान के समर्थन में ऐसी बातें करते हैं, इनडायरेक्टली लोगों के दिमाग में पाकिस्तान का कीड़ा डालते हैं, जिसके कारण वो प्रो पाकिस्तानी बनता है। ये सारे नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश तो की जा रही थी और उसी में श्रीनगर कॉन्स्पिरेसी चली, जिसमें अब्दुल्ला मुफ्ती ये सारे जो कह रहे हैं कि लेह दंगा का समर्थन करते हैं और वहां पर जो दंगा हुआ है वो पॉलिटिकल मोटिवेटेड नहीं है, ये राजनीति से प्रेरित नहीं है, इसमें किसी पॉलिटिशियन की भूमिका नहीं है, ये स्वतः स्फूर्त है, लोगों से वादा किए गए हैं उसको तोड़ा जा रहा है। तो केंद्र सरकार के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ये नहीं बोला कि देश के खिलाफ ये आंदोलन कर रहे हैं, देश के खिलाफ ये हंगामा कर रहे हैं, लेकिन ये पार्टी सरकार की बात करके इन लोगों ने ये समर्थन भी किया और अपने लिए समर्थन भी जुटाए कि नहीं नहीं, अब तो उस प्रेशर को, उस दबाव को कम करने के लिए जम्मू कश्मीर को भी पूर्ण राज्य का दर्जा दो। ये अब्दुल्ला परिवार का है। इसलिए जब इन लोगों ने बताया कि ये कॉन्स्पिरेसी ऐसे नहीं चल रही थी, एक तरफ तो सोनम वांगचुक के खाते की जांच की जा रही है, 7-7 खातों में पैसे, अकाउंट्स में पैसे, और उसमें से केवल रिवील कितना किया गया था, 3 ही खाते दिए गए थे। ये अकाउंट अचानक से सीबीआई के रडार में नहीं आया, ईडी के रडार में नहीं आया, बल्कि जब से वो प्रोटेस्ट कर रहा था उस समय से इसकी जांच चल रही थी। और ये वही तरीका है कि एक जो प्रोटेस्ट करे वो सॉफ्ट प्रोटेस्ट हो, पहले उसे
एक माहौल तैयार करने दो, और माहौल तैयार करने में पीसफुल प्रोटेस्ट की भूमिका होती है। इसलिए पहले उन लोगों को साथ इकट्ठा करने दो, उसके लिए पैसे दो, उन लोगों को भी पैसे दो कि चलो भाई 10 दिन के लिए प्रोटेस्ट करोगे तो तुम्हारे घर पे कमी नहीं होगी, तुम्हें उन व्यवस्थाओं के तहत कुछ न कुछ दिया जाएगा। एनजीओ चलाने वाले ये लोग वहां पर भी एनजीओ के कर्मचारी बना रहे थे, विदेशी पैसों का इस्तेमाल उनके एम्प्लॉयमेंट के लिए करता है। और फिर ये पहले पीसफुल प्रोटेस्ट से माहौल तैयार करे सोनम वांगचुक, और उस माहौल का इस्तेमाल हम लोग करेंगे जो दिल्ली और श्रीनगर में बैठे हुए हैं। इन लोगों ने बड़ी कॉन्स्पिरेसी की, जिसके बारे में पता चला कि इन लोगों को कहा गया था, जो दंगाई पकड़े गए, पिटाई हुई और टॉर्चर के बाद उगलने लगा कि नहीं नहीं, ये हम लोगों को तो कहा गया था, हम लोगों को तो बताया गया था कि अब सड़क पर सीधे एक के बाद एक अटैक करना है, अब पीसफुल प्रोटेस्ट से नहीं काम चलेगा। और ये इतने लेयर बनाकर आगे बढ़ता है कि इन तक पहुंचने में समय लग जाता है। लेकिन ये कॉन्स्पिरेसी का पता तो चला है कि ये केवल और केवल लेह की बात नहीं है, बल्कि करगिल से भी लोग आए थे इस प्रोटेस्ट के लिए। और जहां 46% मुस्लिम आबादी करगिल में है, उन जगहों से भी लोगों को बुलाया गया था। जम्मू कश्मीर के अलग होने के बाद जो उन लोगों की परेशानी बढ़ी थी कि नहीं नहीं, अब तो ये बौद्ध डोमिनेटेड क्षेत्र हो जाएगा, हिंदू डोमिनेटेड क्षेत्र हो जाएगा, उन लोगों ने भी बड़ी कॉन्स्पिरेसी की कि कैसे ये स्टेटहुड मिले और उसके बाद हम लोग फिर से जम्मू कश्मीर की तरह कि जम्मू में एक दूसरे से लड़ाओ, जम्मू में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दूसरी पार्टियों के साथ हिंदू वोटों का बंटवारा करवाओ, कश्मीर की घाटी में टैक्टिकल वोटिंग करवाओ, और उस आधार पर गैर हिंदू सीएम ही बनेगा, मुस्लिम सीएम ही बनेगा। अभी तक कश्मीर में हिंदू सीएम नहीं बन पाया, जबकि डिवीजन जिस तरीके से है कश्मीर और जम्मू रीजन का, इस बार तो चांसेस थे कि भारतीय जनता पार्टी कुछ इंडिपेंडेंट के सहयोग से भी सरकार बना लेगी। अंतिम में पूरी बाजी पलट दी गई सिर्फ इस आधार पर कि अगर घाटी के क्षेत्र के मुसलमान एकजुट नहीं हुए तो इस बार भारतीय जनता पार्टी सीएम बना लेगी। वही बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी लेह के अंदर भी कि कैसे भी स्टेटहुड मिल जाए। और फिर करगिल से बढ़ता हुआ ये लेह के हिंदू क्या है, जैसे पिछले लोकसभा चुनाव में इन लोगों को बेवकूफ बनाए, दोनों आपस में लड़ गए और फिर 33-34 हजार वोट एक दूसरे को काट लिया और उसके साथ मोहम्मद हनीफा लोकसभा में चले गए। तो ऐसी स्थितियों को फिर से ये क्या सरकार बनाने के लिए नहीं की जा सकती है, ये तो आपस में लड़ेंगे ही। तो ये पूरी की पूरी कॉन्स्पिरेसी जो स्टेटहुड के लिए दंगे की थी, उसमें राहुल गांधी और अब्दुल्ला परिवार, ये दोनों के ऊपर एक्शन होने वाला है। क्योंकि राहुल गांधी की पूरी टीम, कम से कम ये तो पता चला है कि कांग्रेस के कई नेता काउंसिलर वहां पर शामिल रहे हैं और उनकी तस्वीरें भी सामने आई है, जिसकी जांच सीबीआई और एनआईए दोनों कर रहा है और उन जगहों पर जांच चल रही है। और ये आगे तक आएगा कि कैसे दिल्ली में बैठकर लद्दाख और लेह के लिए कॉन्स्पिरेसी तैयार की जा रही थी। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाने के लिए जो राहुल गांधी लेटर लिखता है प्रधानमंत्री मोदी को, जो संसद में आवाज उठाता है और फारूक अब्दुल्ला को दिल्ली बुलाकर सारे इंडी अलायंस के नेताओं के साथ मीटिंग करवाता है, उसकी भूमिका बड़ी थी। और अब्दुल्ला परिवार तो ऐसे भी ये कुछ दिनों से जितने हंगामा कर चुका है, हाउस अरेस्ट किया गया, हम लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, मुसलमानों के साथ गलत किया जा रहा है, शाह का कंट्रोल है, एलजी का कंट्रोल है, ये सारे आरोप जो लगा रहे हैं ये पूरी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है। इसलिए आगे अब जम्मू कश्मीर में श्रीनगर कॉन्स्पिरेसी को तोड़ा जाएगा। लेह से लेकर जम्मू कश्मीर तक हर जगह एक्शन की तैयारी चल रही है। लेह में तो एक्शन हुआ, इन लोगों को लग गया कि हिंदुस्तान में इस तरह से दंगा फैला के मोदी की सरकार पर दबाव नहीं बना सकते, लेकिन अभी कश्मीर बाकी है और वहां भी ऐसी ही स्थितियां आने वाली है। और दिल्ली में बैठे कई बड़े नाम जिन लोगों ने इस कॉन्स्पिरेसी में पार्टिसिपेट किया है, उन लोगों का नाम आने वाला है। और ये पूरा सिंडिकेट नेटवर्क, ये जो कार्टेल बना के बैठा है विदेशों से पैसा ले लेकर, इन सब की कमर तोड़ी जानी है। ये चंगुल में फंस चुका है, गिरफ्त में आ चुका है अब्दुल्ला, राहुल गांधी से लेकर वांगचुक तक सीबीआई के, और आगे
इसमें भी बड़ा एक्शन होगा, जिससे इन लोगों को समझ में आ जाएगा कि अगर हिंदुस्तान में सियासत करना है, राजनीति करनी है, तो जनता का समर्थन चाहिए। अराजकता का माहौल से काम नहीं चलेगा। अगर अराजकता पैदा करने की कोशिश किए तो उसके बाद वही हाल होगा जो कि आगे भूल नहीं पाओगे, जेल के अंदर ही सड़ जाओगे। ये स्थितियां अब सामने आई है। धीरे धीरे एक एक परत खुलने जा रहा है और खुलते खुलते इन लोगों की गर्दन तक सीबीआई का चंगुल पहुंच चुका है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इस तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।